वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ राइटिंग सेक्शन का ही नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर अलाइड के कुछ पास्ट पेपर्स में देखा जाए तो 2018 में आपको जो है इनफॉर्मल लेटर जो है वो आया है। बेसिक क्राइटेरिया जो एग्जामिनर देता है वो बच्चे आपको ऐसे के साथ देता है, प्रेसी के साथ देता है, बट लेटर भी आपके सिलेबस पार्ट में है, लेटर है, रिपोर्ट है। ठीक है, सो वी विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज यू नेवर नो कि व्हाट द फ्यूचर इज देयर। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट अपकमिंग पेपर्स में आपको लेटर जो है वो एग्जामिनर इस बार डाल दे। ठीक है, किस तरीके का डालेगा, चाहे वो रिपोर्ट डाल सकता है, चाहे वो लेटर फॉर्मल हो या इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद योर लेटर डिस्क्रिप्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में मेनली बेसिक पार्ट क्या होता है कि फॉर्मेट में बच्चे जो है वो मैक्सिमम गलती कर बैठते हैं। लेट मी टेल यू बच्चे, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश के पेपर में बहुत अच्छे से ग्राउंडिंग की तरफ आप लोग ज़्यादा क्या ध्यान देंगे, फॉर्मेट पे देंगे, बिकॉज इंग्लिश के पेपर में हर एक जगह पे फॉर्मेट जो है फॉलो किया जाता है। स्पेशल रेफरेंस गोज टू योर राइटिंग स्किल्स। अगर राइटिंग स्किल्स हैं, जैसे मैंने आपको एस्से के फॉर्मेट में बताया था कि यार एस्से जो है आप लोगों ने लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो कि ऐसे लिखने में बच्चे कौन सा फॉर्मेट जो है वो अप्लाई करना होता है, बट वी डू हैव दैट फॉर्मेशन जो फॉर्मेट जो है मैंने आपको ऐसे वाले सेक्शन में बताया था। ठीक है, उसी तरीके से लेटर का फॉर्मेट भी हम लेते हैं। सो लेटर का फॉर्मेट कैसा रहेगा, बहुत ही क्लियर फॉर्मेट है, बट सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपने बच्चे लेफ्ट हैंड मार्जिन रूल को फॉलो करवाना है। लेफ्ट हैंड मार्जिन रूल जो है वो आप बहुत अच्छे से इसमें फॉलो करवाएंगे बिकॉज दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप जो है पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, सो the first concept is you have to write down your name and then you have to write down the name of your city। ठीक है, ABC जो है वो आपका नाम है। फिक्टिशियस लेके चल रहे हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ चीज़ें मेंशन की जाती है, देखो मेन बात ये होती है कि एग्जामिनर बच्चे आपको क्वेश्चन में सब कुछ बातें बता देता है। अगर वो सारी बातें क्लियर करता है कि यू आर सो एंड सो, यू बिलोंग्स टू दिस प्लेस, आपकी जो जगह है वो ये है, आप यहाँ को बिलोंग करते हो, उसका पिन कोड ये है, अगर वो डिटेलिंग पूरी प्रोवाइड करता है देन यू to go for that detail। अगर एग्जामिनर आपको सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट दे देता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर इन्फॉर्मिंग अबाउट हिम सो एंड सो, ठीक है ना, अगर इस तरीके का है ना तो एग्जामिनर ने आपको आपका नाम बताया, ना आपकी प्लेस बताई, ना इवन ये बताया गया कि एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का, तो अगर डिटेलिंग नहीं दी गई है तो पूरी तरह से हम फिक्टिशियस डाटा ही लेते हैं। हम गलती से भी अपनी कोई डिटेलिंग पेपर में नहीं प्रोवाइड करते। यू आर ऑलरेडी नोइंग इट। जब आप अपना पेपर देते हैं बच्चे, आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, एप्लीकेशन नंबर होता है या आपका रोल नंबर होता है। आपके नाम के अकॉर्डिंग जो है आपकी पेपर की डिमार्केशन नहीं की जाती, आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग की जाती है। तो सेम केस गोज टू हियर आल्सो कि आप अपनी डिटेल नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल एग्जामिनर क्वेश्चन में वो चीज खुद ही प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, तो यहां पर रहेगा, प्लीज देख सकते हैं कि ABC बच्चे आपका क्या है, आपका नाम है, DEF जो है वो आपकी सिटी का नाम है। ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग एस्पेक्ट जो है हमने लिया। इसके बाद हम चलते हैं कि देखो आप लोग विजिबिलिटी एक चीज में यहाँ देखिए कि आप लोगों ने क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पर सिटी लिखा तो बच्चे ये देखो थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है, ये फॉर्मेट में आती है। यही चीज़ जो है वो आपको बतानी है कि आपने अगर शुरुआत से एक इमेजिनरी पोजीशन लाइन जो है स्पेसिंग छोड़ी है तो सेम पैटर्न की पोजीशनिंग जो है आप पूरे लेटर में जहाँ पर ज़रूरत होता है छोड़ने की वहाँ पर आपको छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं कि ऊपर वाले में आप इतना छोड़ रहे हैं फिर नीचे आके आप इतना लीव आउट कर रहे हैं फिर आप इतना लीव आउट कर रहे हैं। द थिंग इज दिस इज बीइंग कॉल्ड एज अ मार्जिन रूल। एक मार्जिन रूल जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो करवा दिया जाता है, दैट इज अ मेन बेसिक पार्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर देखिए आप खुद आप देख सकते हैं विजिबिलिटी इतना जो है वो मार्जिन छोड़ा गया। फिर हमने डेट फॉलो किया। अब डेट फॉलो करने का 17 अक्टूबर 2024 यू कैन प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर फर्स्ट कॉमा आया है। कॉमास भी जो हैं वो रेक्टिफिकेशन में डाले जाते हैं बिकॉज फॉर्मेट इसी को कहते हैं। ठीक है ना, एक लेटर का फॉर्मेट जो है इन्हीं के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। सो पहले हमने अपना नाम दिया, फिर हमने अपनी सिटी का नाम दिया। सो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो
फ्रॉम माना जाता है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, हम इसे किस नाम से बोलते हैं, फ्रॉम इन टू का कॉन्सेप्ट। फ्रॉम इन टू का कॉन्सेप्ट है, लिखना नहीं है आपने फ्रॉम है या टू भी नहीं लिखना, बस आपको मैं समझाने के लिए ये चीज बता रही हूँ कि फ्रॉम का मतलब है पहले वो एड्रेस आता है जो लिख रहा होता है। तो मैं अगर लिख रही हूँ तो मेरा एड्रेस पहले आएगा, मेरा नाम आया, मेरा एड्रेस आया, फिर बच्चे अपना उतना इमेजिनरी पोजीशन छोड़ा, फिर आपने डेट मेंशन की, जो भी करंट डेट होगी वो आप मेंशन करेंगे। ये नहीं कि आप आज आपका पेपर हो रहा है तो आज की डेट छोड़ के आप कल की डेट ले रहे हैं या पिछली डेट ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। या तो एग्जामिनर ने डेट का रेफरेंस पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है तो यू हैव टू टेक दैट पार्ट ऑल्सो, ठीक है ना। तो इस तरीके से रहेगा। उसके बाद आपने सपोज एडिटर को लिखना है तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किस में चला जाता है, टू में। अब द एडिटर आता है, प्लीज ध्यान रखना, टू द एडिटर नहीं आता। पिछला फॉर्मेट यही था, टू एंड इट इज बीइंग सेड एज द एडिटर, ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया जाता था बच्चे, ये अब नहीं फॉलो किया जाता। टू आप नहीं लगा सकते बिकॉज दैट इज नॉट बीन यूज्ड, अब ये फॉर्मेट यूज नहीं करवाया जाता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये किया, देन अगेन यू विल बी लीविंग अ इमेजिनरी पोजीशन लाइन। इमेजिनरी ये देखिए छोड़ा हुआ है, उतना ही छोड़ा जितना मैंने यहाँ छोड़ा था, देखिए हर जगह पे उतना ही लीव आउट हुआ है। फिर यहाँ पर फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है बहुत ही रेक्टिफाइड, बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप प्रोलॉन्ग सब्जेक्ट बना रहे हैं बच्चे, सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होना चाहिए। और कोशिश ये करना कि आपका सब्जेक्ट यहाँ से शुरू होते हुए, जैसे यहाँ पर आपका बॉर्डर लाइन है, आपके लेटर का जो मार्जिन बॉर्डर लाइन यहाँ पर पेपर खत्म होता है आपका, तो बेटर है सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाए, नेक्स्ट लाइन में प्रोसीड ना करें, ठीक है। कोशिश 70 to 80% करना कि इसी तरीके से हो। लेकिन अगर इन केस अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो लंबा चल रहा है, कहीं और नेक्स्ट लाइन में भी आता है, तो नेक्स्ट लाइन प्लीज ध्यान रखना यहाँ पर आ जाना चाहिए, सब्जेक्ट के नीचे नहीं आना चाहिए। दैट इज ऑल्सो द फॉर्मेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चे, सब्जेक्ट को करते, और सब्जेक्ट बहुत ही कॉम्पैक्ट रखना, ठीक है। अनवांटेड डिटेलिंग हम जो है उसमें प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट सब्जेक्ट हुआ, कोई भी जो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दिया है हम उससे रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज द मेन पार्ट। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, अगेन देखो उतना ही इमेजिनरी पोजीशन लाइन छोड़ा गया, मार्जिन छोड़ा गया, उसके बाद हमने लिखा रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। अब इस चीज का भी ध्यान रखना थोड़ा सा कि अगर तो क्वेश्चन में कोई एडिटर को मेल और फीमेल कह के नहीं बोला गया है, तो ग्रामर सेज कि अगर हमें जेंडर डिस्क्रिप्शन नहीं बताई जाती कि जेंडर जो है वो मेल है कि फीमेल है, तो बच्चे फर्स्ट हैंड में, फर्स्ट क्राइटेरिया में हम मेल जेंडर को ही प्रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल, ठीक है ना, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अगेन एक ग्रामर रूल ही फॉलो जो है वो ये करवाया जाएगा, रिस्पेक्टेड सर ही लिखा जाएगा। मैक्सिमम बच्चे स्लैश करके मैडम लिखना पसंद करते हैं, प्लीज मेक इट वेरी मच क्लियर। आपको लिमिट दी जाएगी 200 to 300 की लिमिट रहती है, आप अपना एक वर्ड इसमें जो है वो मिस आउट कर देंगे। सो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन मैडम, ठीक है। एक पर्टिकुलर जेंडर डिस्क्रिप्शन जो है, पर्टिकुलर जेंडर जो है ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग हम किसको फॉलो करवाएंगे, सर को ही करवाएंगे, बिकॉज हमें एग्जामिनर ने कोई भी जेंडर डिस्क्रिप्शन पार्ट नहीं दिया है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हुआ, अब इसके बाद हम लेटर अपना शुरू करेंगे, दैट इज बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। आप ये था आपका फॉर्मेट, दैट इज हम जिसे कहेंगे फ्रॉम एंड दैट विल बी योर टू कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, रिस्पेक्टेड सैल्यूटेशन जो है वो आ चुकी है। अब हम शुरू करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई विश टू स्टेट दैट, ठीक है। प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, डो नॉट यूज अ वर्ड बेग। मैक्सिमम बच्चे बेग वर्ड जो है यूज करते आए हैं फ्रॉम योर स्कूलिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये वाला जो वर्ड है इट्स वेरी अनकॉमन वर्ड, नॉट सुटेबल वर्ड एट ऑल, तो आप लोग ये वाला जो वर्ड है वो यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी द फर्स्ट वन, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट। ये एक फर्स्ट लाइन बन सकती है, या आप बना सकते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ये आपकी एक जो है नेक्स्ट लाइन जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। एस्टीम न्यूज़पेपर, ठीक है, ये लाइन बनाई जा सकती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये जो कुछ लाइन से हम ले सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ग्रैब योर अटेंशन टू द अबव मेंशन्ड सुपेरा। मैंने ये लाइन बहुत अच्छे से जस्टिफिकेशन के साथ आपको बोली है बच्चे, बिकॉज मैक्सिमम क्या होता है कि हम ऑलरेडी एक सब्जेक्ट मेंशन कर चुके होते हैं,
ठीक है। सब्जेक्ट मेंशन कर चुके होते हैं बच्चे, एक चीज का ध्यान रखना, जो चीज आपने सब्जेक्ट में मेंशन की है वो दोबारा बॉडी ऑफ द लेटर में आप उसको रिवीजन मोड में नहीं डालने वाले, ठीक है। आप सिर्फ इतनी लाइन बोलेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड ग्रैब योर अटेंशन टुवर्ड्स द अबव मेंशन्ड सुपेरा। सुपेरा का मतलब होता है कि जो चीज आप ऑलरेडी ऊपर बोल चुके हैं आप उसी की तरफ जो है हाईलाइट जो है वो आपको करवाना चाहते हैं या उसी के बारे में जो है फर्दर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो रेपिटेशन ऑफ योर सब्जेक्ट का जो रेपिटेशन है वो बॉडी ऑफ द लेटर में नहीं किया जाता है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये जो वर्ड है सुपेरा वर्ड है, इसका मतलब है कि जो चीज आपने ऑलरेडी ऊपर मेंशन की है आप उसी की डिटेलिंग जो है अपने बॉडी ऑफ द लेटर में प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है, बिकॉज मैक्सिमम आपका स्टार्टअप जो है वो इसी तरीके से चलता है, मैक्सिमम लेटर्स ये स्टार्टअप लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल लेटर, ठीक है ना। ओके, अब आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखने वाले हैं। बॉडी ऑफ द लेटर में प्लीज इतना ध्यान रखना कि हमारे पास वर्ड लिमिट उतनी ही जा रही है, 300 वर्ड्स पे हम वर्ड लिमिट लेते हैं, और अगर मैक्सिमम केस में देखा जाए तो ये 10 मार्क्स का आपको बच्चे लेटर आया है, ठीक है, 10 मार्क्स का आया है। अगर मिनिमम भी हुआ तो ये 15 या 18 मार्क्स में जा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, क्योंकि आपके पेपर का फिक्स्ड मार्किंग स्कीम किसी भी ऑर्डर में कहीं पर भी जो है प्रोवाइडेड नहीं दी गई है। तो हो सकता है कि 10 मार्क्स का हो या 15 का, 18 मार्क्स का आपका लेटर ये वाला आ सकता है, ठीक है ना। बॉडी में है हम 300 वर्ड लिमिट लेके चलते हैं। देखो चाहे जो मर्जी हो जाए, जितना भी है तो आपको लिखना तो 300 वर्ड्स का ही है, चाहे 10 है या 15 है या 18 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो लिमिट लेके चलते हैं 300 वर्ड्स। तो 300 वर्ड्स में ऑलमोस्ट आपका जो है 40 to 50 वर्ड्स ले लेता है फॉर्मेट। 40 to 50 वर्ड्स फॉर्मेट ने ले लिया तो 50 हम लेके चलते हैं, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 250 वर्ड्स जो हमें बॉडी ऑफ द लेटर में लिखना है, ठीक है। अब बॉडी ऑफ द लेटर में 250 वर्ड्स हैं, तो ऑलमोस्ट देखते हुए चलना कि जो आपका स्टार्टिंग है रिस्पेक्टेड सर के बाद, और एक और चीज, रिस्पेक्टेड सर के बाद कोई भी मार्जिन लाइन को लीव आउट नहीं किया गया है, डायरेक्ट उसी के नीचे से शुरू कर दिया गया है। और साथ में बच्चे मार्जिन का रूल जो है वो लेफ्ट हैंड फॉलो ही किया गया है पूरे लेटर में, कोई भी स्पेस बार सिस्टम अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए कि जब मैं बॉडी ऑफ द लेटर शुरू करूंगी 250 मेरे पास लिमिट है, तो बच्चे जो आपके पास पैरास बनेंगे वो 2 ही बनेंगे, बिकॉज इतना ही मोर देन इनफ रहेगा। 250 में अब आप देखो 300 है, 300 में से 50 आपके फॉर्मेट में जा चुके हैं, 250 आर लेफ्ट। 250 में आप लोगों को जिस तरीके से चीजें मेंशन करनी है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट में करनी पड़ेंगी, बहुत ही स्टोरी क्रिएशन नहीं करना। ऐसे में फिर भी हम थोड़ा सा कोटेशंस बता देते हैं, बहुत सारी चीजें बता देते हैं, बट लेटर तो है बिल्कुल ही राइट जो है वो हिट होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट इज, कोई स्टोरी फॉर्मेशंस नहीं रहेंगी, कोई हिस्ट्री कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, कोई अनवांटेड जो है इररेलेवेंट बात जो है लेटर के थ्रू नहीं बताई जाएगी। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज बच्चों को लगता है कि लेटर और ऐसे जो है वो सेम है, लिखना ही है दोनों में। दैट इज अ ओके, दैट लिखने का जो पार्ट है, राइटिंग पार्ट तो है ही है, बट बच्चे ऐसे अलग फॉर्मेट फॉलो करता है। आपका लेटर जो है वो बहुत ही फॉर्मल वे में बहुत ही राइट रहेगा, स्ट्राइकिंग राइट जो है वो काम करेगा, बिकॉज लेटर में स्टोरी कोई पढ़ने नहीं बैठेगा आपका, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अब बॉडी शुरू किया, 250 है तो ऑलमोस्ट आप ये लेके चलिए कि 150 वर्ड्स का आप क्या बनाने वाले हैं, आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ बनाने वाले हैं 150 वर्ड्स का। नाउ यू आर लेफ्ट विद 100 वर्ड्स। तो 100 वर्ड्स में आपका जो है वो क्या, आप 100 को भी अगर आप डिवीजन में डाल सकते हैं तो यू कैन गो इट, नहीं तो 100 वर्ड्स का आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड पैरा बन जाएगा। और 100 वाला जो है हम उसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी जो है कहेंगे, दैट इज अ कंक्लूजन जो है वो आप प्रोवाइडेड करेंगे, ठीक है। बिकॉज कंक्लूजन तो आपको हर एक जगह राइटिंग स्किल्स में देना ही पड़ता है, तो कंक्लूजन तो रहेगा ही। हाँ, बस यहाँ पर है कि इंट्रो के नाम पे सिर्फ इंट्रो ये रहेगा कि आई वुड लाइक टू मेक योर सेल्फ क्लियर अबाउट द अपकमिंग इवेंट दैट इज बीइंग साइटेड अबव, या दैट इज बीइंग साइटेड सुपेरा, ठीक है। इस तरीके से जो स्टेटमेंट है आप बना सकते हैं, और ये आपका इंट्रो रहा। फिर आप अपनी बॉडी ऑफ द लेटर में लिखेंगे, देन यू विल बी कंक्लूडिंग योर लास्ट पैराग्राफ दैट आई फील obliged if you please consider my above mentioned relevant points and do take the action accordingly। तो कोई भी जिस तरीके का लेटर क्वेश्चन पार्ट जो है एग्जामिनर देगा बच्चे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है ये लेटर का जो एंडिंग पार्ट है वो बन जाता है, ठीक है। अब एडिटर को लेटर लिखा है, तो एडिटर को लेटर किस सेंस में लिख रहे हैं आप, इस सेंस में उनको एक व्यू के बारे में, एक प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहते हैं कि जो एडिटर है वो उस चीज को देखे कि ये जो प्रॉब्लम है हम फेस कर रहे हैं, वो आपकी यही बात को, इसी बात को समझते हुए अपने जो है न्यूज़पेपर में क्या करेगा,
कोई भी आर्टिकल जो है वो प्रेजेंट करेगा। ये नहीं कि आपकी लेटर जो है वो आपके उसके न्यूज़पेपर में प्रेजेंट होने वाली है। एक कॉन्सेप्ट आपने व्यू दिया है, अपने व्यूज जो है उनको प्रोवाइड किए हैं, बट वो एडिटर क्या करता है बच्चे, अपने ही न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल इस तरीके से प्रेजेंट करवाता है। तो इस तरीके से ये बात जो है वो जस्टिफाई होगी। अब आपने यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ खत्म किया, देन यू विल बी अगेन लीविंग अ मार्जिन लाइन, जो ऊपर से फॉर्मेट फॉलो करते आए हैं, मार्जिन लाइन लीव करेंगे, फिर हम लिखेंगे थैंकिंग यू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद आपका आ जाता है अगेन यू विल बी लीविंग, ये वाली भी सेम लाइन इमेजिनरी लाइन छोड़ी जाएगी बच्चे, योर सिंसियरली योर नेम, दैट इज ABC, बिकॉज आपका नाम ABC था तो यहाँ पर भी हम ABC ही फुलफिल करेंगे। अगर डेजिग्नेशन के साथ हो तो डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, अगर नहीं है नो नीड टू राइट, ठीक है ना। योर सिंसियरली में भी कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं लगने वाला, कोई कुछ नहीं लगने वाला। और एक चीज प्लीज थोड़ा ध्यान में देखिए कि फॉर्मेट में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर एक कॉमा लगा है और बच्चे रिस्पेक्टेड सर में एक कॉमा लगा है और कहीं नहीं लगा है। फॉर्मेट में बात कर रही हूँ, इन बिटवीन बॉडी में तो कहीं पर भी लग सकता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द राइटिंग स्किल्स पार्ट, ठीक है ना। बट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक आपका डेट ने फॉर्मेट कॉमा लिया है, एक आपके रिस्पेक्टेड सर ने प्रोवाइडेड लिया है, ठीक है। सो दिस इज योर बेसिक फॉर्मेट ऑफ योर फॉर्मल लेटर, ठीक है। ओके, लेट्स हैव अ लुक टू द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ देवभूमि न्यूज ऑफ शिमला कंप्लेनिंग अबाउट द एरेटिक एंड कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई इन आदर्श कॉलोनी ऑफ सोलन सिटी। डिटेलिंग एग्जामिनर ने पूरी प्रोवाइड की है, ठीक है। दैट मीन्स आप कौन हो, आपका नाम नहीं दिया गया है तो यू विल बी और एज अ फिक्टिशियस, दैट इज ABC, ठीक है। उसी के साथ हम लेते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आप आदर्श कॉलोनी के रहने वाले हो, कहाँ का सिटी का नाम सोलन दिया, तो ये 3 डिटेल्स तो एग्जामिनर ने दे दिया आपको, ठीक है। उसके बाद आपने एडिटर को लिखना है, द एडिटर आएगा, किसके एडिटर हैं, देवभूमि न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, और ऑब्वियस है सिटी जो है वो क्या मेंशन की जाएगी, शिमला मेंशन की जाएगी, सोलन भी कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म बिकॉज दोनों तरफ से रेक्टिफिकेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये रहा। अब मेन बॉडी में एरेक्टिक एंड कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई के बारे में बात करेंगे। मीन्स जो वाटर सप्लाई आपको आ रहा है वो बहुत ही जो है वो एरेक्टिक है, मीन्स अनवांटेड सप्लाई है, कहीं पर ब्रेकअप जो है, जो ब्रेकडाउन में जो वाटर सप्लाई जो है वो किया जा रहा है, और कंटेमिनेटेड आ रहा है, मींस सम सॉर्ट ऑफ जो पानी है वो क्लियर नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है, ड्रिंकेबल वाटर नहीं है, एंड यू आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ कि देयर आर सो मेनी, जो सिटी में है लोग काफ़ी जो है वो क्या हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो बात है हम पुटअप करेंगे। ओके, सो अब इसमें क्या करना है बच्चे, इसमें आपको एक थोड़ा सा जो डिटेलिंग है, थोड़ा सा सोच समझ के डिटेलिंग देना है कि हम जो है टारगेट क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं देवभूमि के क्या कहते हैं न्यूज़पेपर को कि हमारे एरिया में जो पानी है, पानी की जो सप्लाई है वो बहुत ही खराब आ रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, हम किसी को टारगेट नहीं करने वाले। हम किसी, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट जो है MC के अंडर आता है तो MC को हम कर सकते हैं, बट हम किसी ऑफिशियल को, किसी गवर्नमेंट पार्ट को जो है वो टारगेट नहीं करेंगे। हम एक इशू को हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये जो इशू है हम फेस कर रहे हैं और ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमें आ रही हैं, जैसे डिजीजेस का होना है, तो आपकी जो सिटी है वहां पर बहुत सारे जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड पॉपुलेशन भी है, बच्चे भी हैं, तो इस तरीके से इस चीज को आप टारगेट करेंगे। और काफी टाइम से ये जो है कंप्लेंट करने के बाद भी ये जो कंप्लेंट इशू है वो सॉल्व नहीं किया जा रहा है, एंड वी आर फेसिंग अ वेरी ह्यूज और वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज यू नो दैट कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की जो वैल्यू है वो क्या है एक ह्यूमन की लाइफ में, या एक एज इट इज़ बहुत सारे काम जो है वो पानी के साथ ही जो है वो किए जाते हैं। दैट इज़ एक पर्टिकुलर नेसेसिटी पार्ट के बारे में आप लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में ज़रूर ध्यान रखना कि आपका जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो बहुत ही राइट होना चाहिए। अनवांटेड जो है आप जो टोन लेवल है वो अनवांटेड टोन नहीं यूज़ करेंगे। बहुत ही किसी भी किस्म का बच्चे रूड जो पार्ट है वो डिस्कस नहीं किया जाएगा, या रिटन डाउन जो है वो नहीं किया जाएगा। बहुत ही पोलाइट वे से आप इस चीज को, इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पार्ट है वो एक्सप्लेन किया जाएगा, एंड देन यू विल बी राइटिंग दैट आई फील obliged if you consider my problem or my views as being mentioned above and go for your some sort of rectification or some sort of information to the
मासेस, ठीक है। मासेस मीन्स और भी लोगों को इस चीज़ के बारे में क्या किया जाएगा, इन्फॉर्म करवाया जाएगा। सो अथॉरिटीज़ की तरफ भी आप ध्यान जो है वो ग्रैब करवा सकते हैं कि आई वुड लाइक दैट इफ सम ऑफ द अथॉरिटी टू पे सम ऑफ द अटेंशन टूवर्ड्स दिस इंपॉर्टेंट मैटर, ठीक है। सो दैट विल बी योर बॉडी ऑफ द लेटर। सो थैंकिंग यू योर सिंसियरली, देखो सिंसियरली ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ओबीडेंटली नहीं लिख पाएंगे because you're not knowing that person, so you're not so obedient to that person, and apart from faithfully भी नहीं लिखा जाएगा because you're not knowing that person in a very faithful way। तो बेटर है कि हम एक ही जो है वो लास्ट का जो सेलुटेशन है बच्चे वो यूज करें, दैट इज योर सिंसियरली। सो दैट विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ राइटिंग अ लेटर। सो ये था आपका बच्चे फॉर्मल लेटर का डिस्क्रिप्शन पार्ट, ठीक है। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। आगे आ जाता है बच्चे आपका इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है कि यू आर गिविंग योर एड्रेस, आप अपना एड्रेस देते हैं, सिटी देते हैं, स्टेट देते हैं, जिप कोड जो भी आपको गिवन होता है क्वेश्चन पार्ट में। उसके बाद हम जो है अगेन हम एक इमेजिनरी पोजीशन लाइन छोड़ते हैं, फिर हम डेट मेंशन करते हैं, फिर हम इमेजिनरी पोजीशन लाइन छोड़ते हुए जो डियर है, बिकॉज इनफॉर्मल लेटर है ना, सो डियर सो एंड सो जो है अगर गिवन रहेगा, अगर एग्जामिनर ने आपको वो चीज़ दी है तो बच्चे उसमें लिया जाएगा, अगर नहीं दिया है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो है पार्ट इस तरीके से लिया जाएगा। देन आपका जो ओपनिंग पार्ट है वो बहुत ही फ्रेंडली ग्रीटिंग पे होना चाहिए, ठीक है ना। एक इनफॉर्मल लेटर है तो ग्रीटिंग तो बनता ही है बच्चे। सो यू आर जस्ट गिविंग द सैल्यूटेशन, एक ग्रीटिंग सैल्यूटेशन जो है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे बिकॉज दिस इज योर इनफॉर्मल लेटर, ठीक है ना। और आप कुछ न्यूज़ शेयर कर रहे हैं या कोई रीसेंट बात बता रहे हैं, बिकॉज इट जस्ट लाइक कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ जो है वो बात कर रहे हैं या कजन्स के साथ जो है वो बात कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ जो है वो बात कर रहे हैं, तो यू नो दैट टोन जो है वो किस तरीके से रहेगी, बहुत ही इनफॉर्मल टोन रहेगी, बहुत ही रिलैक्स्ड वे में कन्वर्सेशन जो है आप लेंगे। और पैराग्राफ जो है वो बहुत अच्छे से थॉट्स को कंबाइन कर रहा होगा। ये नहीं कि अगर इनफॉर्मल लेटर है, बच्चे लिखना तो है ना, राइटिंग स्किल्स का पार्ट है, तो ये नहीं कि आप अनवांटेड कुछ ऐसी बात नहीं लिखने वाले, बिकॉज जो गिवन रहेगा कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन पार्ट के अकॉर्डिंग वही चीज जो है वो आपको मेंशन करनी है। और इसमें भी वही पार्ट रहने वाला है कि 300 वर्ड्स हैं, तो 300 वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है आप अपने पैराग्राफ को 150 और 100 की पोजीशन पर जो है वो डिवीजन में डालेंगे और बहुत अच्छे से एक लास्ट क्लोजिंग पैराग्राफ जो है वो मेंशन करेंगे। देन यू विल बी जस्ट गिविंग दैट गुड विशेस और एक्सपेक्टिंग द एंटिसिपेशन फॉर द रिप्लाई, बिकॉज इनफॉर्मल जो लेटर है वो रिप्लाई की डिमांड कर सकता है, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, इनफॉर्मल लेटर रिप्लाई की डिमांड कर सकता है या कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी फ्यूचर प्लान्स है उसको रहेगा बताने के लिए। सो वॉट एवर द कंक्लूजन, वॉट एवर द क्वेश्चन इज बीइंग गिवन बाय द एग्जामिनर, आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। देन यू विल बी क्लोजिंग इट, बेस्ट विशेज, योर नेम एंड वॉट एवर यू फील लाइक, योर लविंगली लिख सकते हैं, योर ट्रूली लिख सकते हैं, और वॉट एवर यू कैन वॉन्ट टू राइट दैट वे। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अब आपके फ्रेंड को लेटर जा रहा है, डिस्क्राइबिंग द beauty of your hometown, beauty of your hometown, inviting your friend to come and stay at your home and enjoy the beautiful sight of your area। तो पहली बात तो ये जस्टिफिकेशन जरूर डालिए कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो आपने ब्यूटिफिकेशन बतानी है तो आप कोई भी जगह ले सकते हैं, देयर इज नो इशू, बट द कॉन्सेप्ट इज आप जगह का नाम नहीं बताएंगे, बिकॉज इन्होंने भी पूरे क्वेश्चन में हमें जगह का नाम नहीं बताया है। यू कैन मेक इट इमेजिनरी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिल्स हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे से वेदर है, तो इस तरीके से आप जो एक ब्यूटिफिकेशन वाला पार्ट है वो ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए, बट एक नाम जो है वो नहीं आना चाहिए। बेशक अपने माइंडसेट में शिमला लेके चलिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, माइंडसेट में शिमला लेके जा सकते हैं, बट ध्यान रखना शिमला जो वर्ड है वो आपके राइटिंग पार्ट में नहीं आना चाहिए। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यू कैन से दैट एज यू नो दैट दिस इज द क्वीन ऑफ हिल्स, बोल सकते हैं, बट एक नाम नहीं ना दिया हमने, ठीक है ना। सो इट इज नॉट वेरी फार फ्रॉम योर होम टाउन, आपके घर से बहुत दूर नहीं है, तो उसका घर का जो एड्रेस है वो भी आप कई जो है स्टेट बता सकते हैं, कोई भी बता दीजिए बट फिक्टिशियस में बताइए। द कॉन्सेप्ट इज ABC, जैसे आपका नाम हुआ तो DEF जो है उसकी सिटी का नाम हो गया,
GHI जो है वो आपकी सिटी का नाम हो गया, ठीक है। सो ओवर हियर वहाँ का जो वेदर है इस टाइम पे जून जुलाई का जो वेदर होता है बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड होता है या बहुत ही जो है वार्मनेस होती है, तो यू कैन कम ओवर हियर एंड एंजॉय दैट वेदर, बिकॉज यहाँ का जो वेदर इस टाइम का वेदर जो है वो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। यू विल बी एंजॉइंग द वेदर ओवर हियर। और यहाँ पर की जो एक्टिविटीज़ हैं, फॉरेस्टेड एरियाज है, हिल्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं बिकॉज आपने ब्यूटीफुल साइट्स के बारे में बात की है, तो प्लीज़ ध्यान रखना इसके बारे में तो आपको बताना ही पड़ेगा। सो दीज आर वेयर प्लेसेस वेरी क्लोज टू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ इट, एंड यू कैन सम बाय द इम्पॉर्टेंट हर्ब्स ऑल्सो। अब कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ा सा हाईलाइटेशन में तो चीज़ों को डालना पड़ेगा, बिकॉज तभी बच्चे आपका ये जो लेटर है वो क्या बनेगा, इफेक्टिव बनेगा। जब तक आप एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे अपने लेटर के थ्रू, तब तक जो लेटर है वो बहुत ही कैची नहीं बनता है बच्चे। आपको बहुत सारी डिटेलिंग जो है वो फिक्टिशियस ही देनी पड़ेंगी, चाहे आप उस जगह पे रहते हो या ना रहते हो, ठीक है। सो दैट इज योर मेन पार्ट। और लास्ट में एंडिंग आप इस तरीके से करेंगे, हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू कंफर्म योर स्केड्यूल एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी या एक पार्ट पूछा है कि आर प्लीज कम टू माई प्लेस एंड स्टे विद मी, ठीक है। अब आपका स्केड्यूल कैसा बनता है, यू आर फ्री और नॉट, और यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, या आप ऑलरेडी जो है कि अपना स्केड्यूल बना चुके हैं, प्री प्लान कर चुके हैं, तो यू हैव टू टेल मी, सो दैट कि अगर आपकी रेक्टिफिकेशन येस में होती है, आपका आंसर येस में होता है, तो आई विल बी प्लानिंग द स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू माई, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको जरूर बतानी पड़ेगी एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट आई कैन मेक द अरेंजमेंट फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ बोथ ऑफ अस। सो योर्स लविंगली एंड योर नेम इज वॉट एवर योर ABC नाम है या XYZ है, या जो भी आप अपना नाम बताना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इनफॉर्मल लेटर है जो प्रोसीड करेंगे आप पेपर्स में, ठीक है ना। वैसे ये जो पेपर है वो 2018 का पूछा गया है, ये वाला जो आपको इनफॉर्मल लेटर जो आया है वो 2018 में पूछा गया था, ठीक है ना। तो बाकी हम आगे सोच के चलते हैं कि हो सकता है कि आगे भी आपको कोई लेटर्स इस तरीके से पूछे जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चे रिपोर्ट राइटिंग की तरफ, ठीक है। अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है बच्चे, वैसे तो काफ़ी टाइम से रिपोर्ट राइटिंग आपके पेपर्स में आई नहीं है, बट वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर अपकमिंग पेपर्स में आ जाती है तो यू विल बी इन अ वेरी इजी वे टू हैंडल दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है। ओके, रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है बच्चे, रिपोर्ट राइटिंग में बेसिकली लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिपोर्ट, किसी चीज़ का रिपोर्ट पार्ट जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। अब रिपोर्ट राइटिंग है वो क्वेश्चन जो है वो आंसरेबल आंसर के फॉर्म में बताता है, सारे क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट, when, where, how, why, ठीक है। सारे ही क्वेश्चनिंग जो है वो रिपोर्ट हैंडल करवाता है। कोई भी चीज़ हुई है, अगर सपोज आप कोई फेयर देख के आए हैं, कोई मेला जो है वो देख के आए हैं, फेयर हम कहते हैं, ठीक है, तो अब आप देख आए हो, आप मुझे बताओगे, तो जो टेंस फॉलो किया जाएगा वो कौन सा फॉलो किया जाएगा, पास्ट टेंस किया जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, पास्ट टेंस फॉलो करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब आप ऑलरेडी देख आए हैं तो उसके बारे में आप मुझे डिस्क्रिप्शन देंगे, तो आप मुझे पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे, कहाँ पर हुआ, ठीक है, हु वॉज द चीफ गेस्ट, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हुई, क्या क्या आपने देखा, कौन कौन सा जो है स्टॉल लगा था, या वॉट एवर द कंडीशन है, जो आपको पूछा गया आप उसकी ही डिटेलिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और सारी डिटेलिंग जो है वो बनती है कि आप अपने आंसर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग में। क्वेश्चंस नहीं बनते बच्चे, सिर्फ हम सोच के चलते हैं कि ये क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के जो है हम आंसर जो है रिटन फॉर्म में डालते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट बता रही हूँ पहले मैं आपको, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बच्चे चलते हैं, तो प्लीज गो फॉर योर 300 वर्ड्स। इसके लिए भी आप 300 वर्ड्स लेके चलिए, ठीक है। अब आपको जब रिपोर्ट आती है बच्चे, रिपोर्ट का फॉर्मल वे में ध्यान रखना कि हर एक रिपोर्ट का जो मेन पार्ट है वो कवरिंग लेटर से होके ही गुजरता है, ठीक है। मींस हर एक रिपोर्ट जो है वो कवरिंग लेटर के साथ ही लिखी जाएगी। तो अब आपको सपोज एक रिपोर्ट आई है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपने जो कोई भी रिपोर्ट मेंशन करनी है दैट ऑन द इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है। आपने कोई भी जो रिपोर्ट आपको पूछा गया है कि आपको जो आपका डायरेक्टर ऑफ जो है पुलिस है वो आपको क्या करते हैं, रिपोर्ट पूछ रहे हैं कि रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल इशू या कोई भी एना सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लमेटिक जो भी इशू चल रहा है वो पूछा गया आपको, ठीक है। एक भी ये बात अब जब आपको पूछी गई है बच्चे, तो एक ऑफिशियल पैटर्न से रिपोर्ट होके गुजरती है, ठीक है। किसी के पास ऑफिशियल के पास वो रिपोर्ट जाएगी, तो दैट नीड टू बी गो विद योर फर्स्ट कवरिंग लेटर, ठीक है। पहले आप कवरिंग लेटर ही फॉलो करवाएंगे, तो हम कवरिंग लेटर के लिए फॉर्मल वे ऑफ कवरिंग लेटर ही फॉलो करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या रहेगा,
फॉर्मल वे में क्या रहेगा, सेम चीज आप वैसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है, सेम फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा। जैसी जैसी डिटेलिंग आपको आपके क्वेश्चन में दी जाएगी कि आपने जो कवरिंग लेटर है आप कौन हो, ठीक है, और आपने जो रिपोर्ट है वो किसको देनी है, ठीक है, ये चीज आपको मेंशन की जाएगी। तो सेम फॉर्मेट हम इस तरीके से ही फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसमें जो बॉडी ऑफ द लेटर में आपकी जो रिटन लाइन होंगी वो सिर्फ 2 लाइन होंगी। प्लीज इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। मैं थोड़ा सा जो रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले कवरिंग लेटर बता रही हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। मैं आपको कवरिंग लेटर के बारे में बता रही हूँ जो कि आपको रिपोर्ट के साथ अटैच करना है, ठीक है। कवरिंग लेटर के बारे में बात हो रही है। फॉर्मेट सेम फॉलो किया गया, फ्रॉम एंड टू का सब्जेक्ट मेंशन किया गया, रिस्पेक्टेड सर आया, ठीक है। With due respect, I wish to state that I wish to submit the report on the above mentioned supera, ठीक है। With due respect, I wish to submit the report on the above mentioned सुपेरा, फुल स्टॉप। बस बॉडी ऑफ द लेटर में बस आपको इतना ही लिखना है, बिकॉज हमने रिपोर्ट लिखनी है बच्चे, जो कि एग्जामिनर ने हमसे पूछी है। हाँ, कवरिंग लेटर इसलिए बिकॉज एक फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट या प्रेजेंटिंग अ रिपोर्ट वो एक कवरिंग लेटर के साथ जाता है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। आपने सिर्फ इतना कवरिंग लेटर लिखा, फुल स्टॉप लगाया, थैंकिंग यू लिखा, योर सिंसियरली लिखा और आपका नाम और आपका डिजिग्नेशन आया जो कि गिवन होगा क्वेश्चन में। यहां पर आपका कवरिंग लेटर फिनिश होता है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं रिपोर्ट की तरफ, ठीक है। ये रहा आपका रिपोर्ट। अब देखो रिपोर्ट में क्या रहेगा, ठीक है। रिपोर्ट का फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा। यू विल बी राइटिंग अ रिपोर्ट इन द सेंटर, ठीक है। बिल्कुल ही उसी के साइड पे आप जो है वो डेट लिखेंगे। द कॉन्सेप्ट इज डेट आप राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू। आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वहां पर भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू। उसके बाद आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, बिकॉज सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा जो कि आपका क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया होगा एग्जामिनर ने, सम सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंटल इशू या रिपोर्ट ऑन द एनवायरमेंटल इशू, ठीक है। अब रिपोर्ट शुरू करते हैं। अब देखो एग्जामिनर ने आपको एनवायरनमेंट के ऊपर रिपोर्ट पूछी, ठीक है, कि कोई एग्जामिनर जो है वो कोई एनी सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या कोई भी डिपार्टमेंट है, सो दैट दे आर आस्किंग ऑन द एनवायरमेंट रिपोर्ट ऑन द एनवायरमेंटल इशू की एनवायरमेंट का जो क्राइटेरिया है वो किस तरीके से हो रहा है या वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन यू आर हैविंग। तो इस तरीके से अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो प्लीज ध्यान रखना कि आपको ये ऑलरेडी चीज आप कर चुके हो। देखो रिपोर्ट अगर मुझे आपको देनी है तो वो चीज का ऑलरेडी आप जो है आउट कर चुके होंगे, तभी आप रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डाटा प्रोवाइड करने का मतलब है कि बच्चे आपने उस चीज का ऑलरेडी एक सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद ही जो है आप अपनी जो है वो रिपोर्ट प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट एज डिमांडेड दिस रिपोर्ट प्रोवाइड अ डिटेल असेसमेंट ऑफ द प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। तो आपने प्रेजेंट एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात किया, यहां तक आपने स्टार्टिंग दिया। अब बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में बच्चे क्या रहता है कि हम बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज करते हैं, हम हेडिंग्स यूज करते हैं, हेडर्स को यूज किया जाता है बहुत अच्छे से। सपोज आपने यहां पर किया, यहां पर आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, हाँ, तो बुलेट्स यूज किए जाएंगे। बुलेट्स भी रेलेवेंट यूज कर सकते हैं, इस तरीके का बुलेट रहेगा। आपने फर्स्ट लिखा कि जो सर्वे रिपोर्ट है वो क्या प्रोवाइड करती है, सर्वे रिपोर्ट, ठीक है। ये आपने एक फर्स्ट हेडिंग दिया, इसको आपने अंडरलाइन किया, अगेन यू विल बी गिविंग अ कोलन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 3-4 पॉइंट जो है यहाँ पर मेंशन किए। अब सेकंड हेडिंग दे सकते हैं कि फाइंडिंग्स क्या थी, ठीक है, फाइंडिंग्स क्या हुई, ठीक है। फिर उसका कॉज बताइए क्या था, ठीक है। फिर आप उसका बता सकते हैं इफेक्ट क्या था, ठीक है। तो इस तरीके से सारा आप अपना जो रिपोर्ट का पैटर्न है, प्लीज ध्यान रखना, लेटर या ऐसे बुलेट्स एंड नंबरिंग में नहीं प्रोवाइडेड किया जाता, बट रिपोर्ट जो है वो बुलेट्स एंड नंबरिंग में प्रोवाइडेड की जाती है। हम बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज कर सकते हैं, हम बहुत ही अच्छे से रेलेवेंट पॉइंट्स को सब हेडिंग्स में बता सकते हैं जो कि आपको एग्जामिनर गिवन क्वेश्चन में देता है। तो आप लोगों ने क्या किया, एक हेडिंग्स प्रोवाइड की, सब हेडिंग्स दे दी। तो इस तरीके से बुलेट्स एंड
नंबरिंग के द्वारा आप अपनी रिपोर्ट जो है वो मेंशन करेंगे। द कॉन्सेप्ट इज जितना आप लिखेंगे प्लीज देखना कि वो बहुत अच्छे से एप्ट होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ही रेक्टिफाइड होना चाहिए। अनवांटेड चीज आपको जो नहीं पता है, बेटर है वो चीज नहीं प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। उसके साथ आप एंडिंग करेंगे, एज वी मूव फॉरवर्ड इट इज आवर ड्यूटी टू एडवोकेट फॉर द पॉलिसी दैट प्रोजेक्ट द एनवायरनमेंट। सो यू आर गिविंग योर कंक्लूजन पार्ट ऑल्सो। आपको कंक्लूजन बहुत अच्छे से इसमें देना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आपने सर्वे किया, ठीक है, आपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट प्रोवाइड की है, तो सर्वे किया है, तो कोई ना कोई कंक्लूजन पार्ट तो आप रखेंगे, कोई ना कोई जो व्यू पॉइंट्स हैं आप जरूर अपने पैराग्राफ में प्रोवाइड जरूर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लास्ट पार्ट रहेगा। और उसके बाद अगेन लेफ्ट हैंड में आप लिखेंगे सबमिटेड बाय, या हम योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, या तो सबमिटेड बाय लिखिए या तो योर्स सिंसियरली लिखिए, और यहाँ पर आप लिखेंगे दैट इज योर नेम, ठीक है। एक चीज है बताने वाली, प्लीज यहां देखते हैं बच्चे, जब हम लेटर लिख रहे हैं ना, तो सपोज हमने लेटर को यहाँ पर कवर अप किया, तो यहाँ पर प्लीज थोड़ी सी जगह छोड़ के एनक्लोजर लिखिए कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। एनक्लोजर लास्ट में आएगा, दैट इज रिपोर्ट अटैच्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, एंड मे बी दिस टाइम यू आर गोइंग टू गेट अ रिपोर्ट। तो प्लीज थोड़ा सा रिपोर्ट के ऊपर ध्यान रखना, और ये भी आपके पास्ट टेंस को ही फॉलो करेगी, ठीक है। सो दैट इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। बहुत सिंपल होता है राइटिंग अ रिपोर्ट, इज अ वेरी सिंपल वन, क्योंकि हम उसमें पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज कर सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं, एज कंपेयर टू योर एसे एंड योर लेटर राइटिंग, ठीक है। सो ये था आपका आज का डिस्कशन पार्ट, दैट इज योर लेटर, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर एंड योर रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो है राइटिंग सेक्शन में डिस्कस करेंगे, दैट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी डिस्कस किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।